Hello friends, today we will discuss about algebraic expression. सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। द सम ऑफ थ्री एंड सेवन। हम इस बात को मैथमेटिक्स में भी लिखेंगे 3 + 7। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने नंबर्स को यूज किया है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। द सम ऑफ ए नंबर एंड 3 x + 3। यहां पर सेकंड थिंग में हमने एक नंबर और 3 का सम किया है। यहां पर हमारे पास एक अननोन नंबर भी है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो बातें हमारे पास क्लियर हो गई। सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसके बाद आती है इक्वेशन क्या होती है। द सम ऑफ ए नंबर एंड 3 इज 10। मैंने थर्ड थिंग लिखी है, एक नंबर और 3 की वैल्यू जो सम है उनका किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इट मींस x + 3 = 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। चलिए, आई थिंक आपको एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन आई, एक्सप्रेशन में हमने खाली नंबर्स का यूज किया, सो दैट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अगर हमने उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल, इट मींस अननोन वैल्यू का यूज किया है, तो हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एंड थर्डली, अगर उसमें इक्वल टू में कोई नंबर भी आया है, इक्वल टू का सिंबल आता है, सो दैट इज इक्वेशन। हमने क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिएगा, आगे हम इनके टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, सबसे पहले मोनोमियल, इसके बाद है बाइनोमियल, इसके बाद है ट्राइनोमियल, फिर आ गया पॉलिनोमियल। चलिए हम कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। 3x + 4y + 7। हमने एक एक्सप्रेशन ले ली। एक्सप्रेशन में मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल बोलते हैं अगर हमारी एक्सप्रेशन में खाली एक ही टर्म हो। अगर मान हमारी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो 3x, तो ये हमारे पास एक मोनोमियल टर्म है। अगर हमारी एक्सप्रेशन में दो टर्में हो, 3x + 4y, तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। अगर उसमें 3 टर्में हो, 3x + 4y + 7, ये हमारे पास एक ट्राइनोमियल है। और पॉलिनोमियल में सभी आते हैं,
चाहे उसमें 1 टर्म हो तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म्स हो तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, 3 टर्म्स हो तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, और 4 टर्म्स हो तो भी वो पॉलिनोमियल होगा। दीज ऑल टर्म्स आर पॉलिनोमियल आल्सो। ये सारी टर्में पॉलिनोमियल भी हैं। ओके, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसी एक्सप्रेशन में कुछ और टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले आती है टर्म। टर्म किसे बोलते हैं? टर्म मीन्स पार्ट, कि इट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन है 3 थिंग्स मिलकर बनी है। 3x है, एक 4y है और एक 7 है। 3x भी एक टर्म है, 4y भी एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है। टर्म क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं कोफिशिएंट पे। जब कोफिशिएंट की बारी आई तो जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल किन्हें बोलते हैं? वेरिएबल है हमारे पास, ये x वेरिएबल है। जो हमारी अननोन वैल्यूज हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई में जो नंबर आया हुआ है उन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर लाइक 3 हमारे पास कोफिशिएंट है, 4 भी हमारे पास एक कोफिशिएंट है। आगे आगे हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट में ऐसी टर्म्स जिनमें हमारे पास वेरिएबल नहीं होता, उन्हें हम कांस्टेंट बोल देते हैं। 7 हमारे पास एक कांस्टेंट। क्लियर हो गया आपको? टर्म क्लियर है, कोफिशिएंट क्लियर है एंड कांस्टेंट भी आपको क्लियर होगा। ओके है? चलिए फिर आगे चलते हैं हम। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स वो टर्म्स जिनके अंदर हमारे पास वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो। लाइक टर्म आर द टर्म whose variable and exponential are same. Like term are the term whose variable and exponential are same. मीनिंग क्या हुआ लाइक टर्म का? लाइक टर्म हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिनके अंदर मेरे पास वेरिएबल भी सेम हो और एक्सपेंसिव की पावर भी सेम हो। इट मीन्स अगर हमारे पास 2 टर्म्स है 7x एंड 3x, तो ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म होने के लिए क्या चाहिएगा? हमें वेरिएबल भी सेम चाहिए और उनकी पावर भी सेम चाहिए। इट मीन्स
वेरिएबल तो यहां पर x है, यहां पर भी x है, बट पावर सेम नहीं है। यहां पावर 1 है तो यहां पावर हमारे पास 2 है। इट्स क्लियर फॉर यू? ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं है। हमें लाइक टर्म के लिए दो टर्में ऐसी चाहिएगी जिनकी पावर भी सेम हो और हमारे पास उसके अंदर वेरिएबल भी सेम हो। जैसे हमारे पास 7x आ गया और 3x आ गया। 7x और 3x जो हमारे पास आ गया, दीज आर लाइक टर्म्स। इनके अंदर वेरिएबल भी सेम है और हमारे पास पावर भी सेम है। अब बारी आती है अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म में अपोजिट हो गया। ऐसी टर्म्स जिनके अंदर हमारे पास या तो वेरिएबल सेम नहीं होगा या फिर पावर सेम नहीं होगी। 7x and 7x square, these are unlike terms. 4xy and 6yx। so ये बताइए, ये हमारे पास लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? बिल्कुल सर, ये हमारे पास लाइक टर्म है। xy में और yx में डिफरेंस नहीं होता। xy और yx हमारे पास सेम होते हैं, इसलिए दीज आर लाइक टर्म। xy और yx में फर्क नहीं है, बस वेरिएबल सेम होने चाहिए। बाय द वे ऐसा हो गया 7x स्क्वायर y और 3xy स्क्वायर। चलिए बताइए, ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? दीज आर अनलाइक टर्म। दीज आर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्यों है ये हमारे पास? क्योंकि इस टर्म में x की वैल्यू स्क्वायर है और यहां हमारे पास y की वैल्यू स्क्वायर है। क्लियर है आपको? पावर दोनों में सेम रही थी, यहां भी पावर 3 रही, यहां भी पावर 3 रही, पावर में कोई डिफरेंस नहीं था। बट हमारी पावर डिफरेंस होने के कारण यहां एक्स की मतलब कि वेरिएबल सेम नहीं थे, आप ये बोल सकते हैं। यहां पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहां पर वाई स्क्वायर। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है इनमें तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस दोबारा करते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। फिर मैं आपको सिखाता हूं कि इन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हमें यूज कहां करना है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में इनका यूज होता है। एक बार कॉपी कर लीजिए आप, 1 मिनट है आपके पास। चले चलिए देखिए, अगर आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। पहले आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लाइक का हम करते हैं एडिशन। एडिशन जब हम दो एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो वो कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास यही एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7। आपको इनमें ऐड करना है 6x प्लस 6y प्लस 10।
आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। जब इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो जो लाइक टर्म में है उनको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। भाई यहां पर हमारे पास 3x है और 6x है, ये दोनों की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल हमारे पास सेम है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 3x प्लस 6x प्लस 4y प्लस 6y प्लस 7 प्लस 10। चलिए मैंने प्रत्येक ब्रैकेट्स में लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। 3x और 6x यहाँ पर लाइक टर्म्स थी, तो मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। 4y प्लस 6y दोनों में y टर्म सेम थी, तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया। 7 और 10 ये भी सेम था, तो मैंने इनको भी इकट्ठा कर दिया। अब मेरे पास कंप्लीट बन जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है तो हम उन्हें कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। चलिए 6 प्लस 3 9x प्लस 6 प्लस 4 10y प्लस 17, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन को देखिए, एडिशन करने की स्टूडेंट कई तरीके अपनाते हैं। कई स्टूडेंट जो है एडिशन इस फॉर्मूले से करते हैं, एक फॉर्मूला और भी एडिशन करने का मैं उससे आपको सिखाता हूं। अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिएगा। थ्री एक्स प्लस 17y प्लस 17 प्लस माइनस का 2x माइनस में 6y एंड प्लस 7। कई स्टूडेंट कैसे करते हैं, कई स्टूडेंट पहले पूरी फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अब लाइक टर्म जो है वो लाइक टर्म के नीचे आएगी। तो मान लो अब एक्स वाई टर्म कौन से, यहाँ पे 2x हो रहा है, माइनस 2x आ गया, सिंबल भी साथ ही आएगा। ओके है, प्लस माइनस में 6y आ गया। देखिए हमें यहां पर टर्म लेकर के आनी है, प्लस में 10। अब आप चाहो तो यहां इसको, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाली ब्रैकेट के सिंबल चेंज नहीं करता, हम इसको रफ करेंगे और यहां पर माइनस लिखेंगे। इस माइनस का कारण एक्चुअल में यही होता है। क्लियर हुआ आपको? ये माइनस किस कारण यहां पे माइनस आया, क्योंकि वैसे तो इक्वेशन में प्लस ही आना था, बट जो ये टर्म है, टर्म अपना सिंबल भी साथ लेकर के आएगी। अब दोनों ही लाइक टर्म में है तो x तो आएगा ही आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा हमारे पास। 17 माइनस 6 11 y आएगा, 17 प्लस 10 27 आएगा। चलिएगा, ये हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऐड कर दिया। चलिए अब मैं आपको एडिशन का एक सिंबल करवाता हूं और फिर मैं आपको सब्सट्रैक्शन करवाऊंगा। चलिए, मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को पढ़ाने में कुछ खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसे ही, बट एक डिफरेंस है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे,
कि 3x प्लस 17y प्लस 17 और एच डी नीचे कर देंगे 6y माइनस 2x माइनस में 10। दिस इज ए रॉन्ग वे, दिस इज ए रॉन्ग वे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाइक टर्म में ही ऐड होती है और लाइक टर्म जो है लाइक टर्म से ही माइनस होती है। ऐसा नहीं होता कि आप लाइक टर्म को और अनलाइक टर्म्स को ऐड कर दोगे। ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं थी सर, और ये भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं थी। लाइक टर्म्स में क्या बनेगा, लाइक टर्म में हमारे पास बनेगा जो 2x वाली टर्म है, 2x वाली टर्म अपने सिंबल के साथ माइनस 2x, जो 6y की टर्म है अपने सिंबल के साथ प्लस 6y माइनस। देखिए तीनों ही टर्म्स अपने सिंबल के साथ आई है, तो यहां पर 3 माइनस 2 1x आएगा। 1x में 1 लिखेगा या ना लिखेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6y का सिंबल प्लस है तो यहां प्लस ही आएगा। 17 6 23y प्लस 7। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बताइएगा, वरना कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आपको सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। चलिए बात आती है सब्ट्रैक्शन की। हम दो इक्वेशन लेते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 7 माइनस 6x प्लस 5y प्लस माइनस। हमने दो इक्वेशंस को लिया। अब हमने इन दो इक्वेशंस के बीच में जो मेन बात है, बीच में सिंबल माइनस का आ गया। सबसे मेन बात है कि जब सिंबल किसी ब्रैकेट के बाहर, ये तो सिंपल ब्रैकेट है, तीनों ही ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर आपका सिंबल प्लस का है तो अंदर टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपके ब्रैकेट के बाहर सिंबल माइनस का है तो आपकी प्रत्येक टर्म का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा यहां पर। चलिए अगर इक्वेशन ओपन करें, इक्वेशन ओपन करने में क्या बनेगा, पहली टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां बनेगा 3x प्लस 5y प्लस 7। जो नेक्स्ट ब्रैकेट्स है, जो उस ब्रैकेट्स की टर्म्स है, उनके सिंबल हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये 6x जो प्लस का है तो माइनस 6x बन जाएगा। 5y जो प्लस का है तो माइनस का 5y बन जाएगा। 7 जो माइनस का है तो प्लस का 7 बन जाएगा। सर क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम जो लाइक टर्म है वो इकट्ठा कर देते हैं। तो 3x माइनस में 6x जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। 5y माइनस में 5y इकट्ठे जाएंगे, प्लस 7 प्लस में 7 इकट्ठे जाएंगे। फिर से वही बात आ गई सर कि जो x वाली टर्म थी मैंने उन टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, जो y वाली टर्म थी मैंने उन टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया, जो कांस्टेंट टर्म थी
मैंने उन कांस्टेंट टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया। तो अब देखिए यहां पर एक डिफरेंट थिंग आई है, x तो आना ही आना है, 3 माइनस 6 करने पर जो नंबर आएगा वो इसका कोफिशिएंट बनेगा, प्लस 5y प्लस का है, 5y माइनस का है, ये तो बन जाएगा 0, प्लस बन जाएगा 7 प्लस 7 14 बन जाएगा। चलिएगा अगर हम 3 माइनस में 6 करते हैं, अगर हम 3 माइनस में 6 करते हैं तो हमारे पास माइनस का 3 बच जाएगा। ओके है, माइनस 3x प्लस 14। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए मैं आपको सब्ट्रैक्शन का एक समूह बना देता हूं। चलिए अगर आपके भी किसी प्लस या माइनस वाले सम में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे मेरे पास कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पर आपसे शेयर करूंगा। ओके है, चलिए एक समूह रखते सब्ट्रैक्शन का। 5x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस 7 माइनस में 5y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस। ओके, 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7 एंड पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइक मैं इसको थोड़ा स्पेस में लिख लेता हूं। 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की टर्मों के सिंबल जो है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की टर्मों के सिंबल जो है वो चेंज होते हैं। जो y 5y स्क्वायर है ये माइनस का बन जाएगा और इस जैसी टर्म कोई हमारे पास नहीं है। मैंने इसीलिए इसको डिफरेंट लिखा था क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी टर्म हमारी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं है। इट मींस जो माइनस का 5y स्क्वायर आएगा ये अलग आएगा, और जो हमारे पास 3xy है ये प्लस का है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली टर्म के सिंबल जो है वो चेंज होंगे। तो जो ये प्लस की टर्म है ये हमारे पास माइनस की टर्म बन जाएगी, माइनस में 3xy हमारे पास आ जाएगा। इट्स क्लियर फॉर यू? अब 7 जो है हमारे पास माइनस का है, एक माइनस और बार पड़ा है, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो चलिएगा इस टर्म में कुछ नहीं है तो यहां पर आप 0 लिख दीजिएगा, यहां पर आप 0 लिख दीजिएगा। अब टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई हमारे पास। माइनस में 5y स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3xy प्लस 14। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग 10 सम दूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो आपने जरूर करने हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट मैं आपको करता हूं मल्टीप्लाई करना एंड वैल्यू पुट करना।
चलिए हमारे पास अलजेब्रिक क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे करते हैं कि मान लो हमारे पास 3x प्लस में 4y प्लस में 7 ये आ गया when x is equal to 10 y is equal to 5। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू हमारे पास 10 हो और y की वैल्यू हमारे पास 5 हो। तो x की वैल्यू 10, जहां पर भी x है वहां मैं x को रख देता हूं, क्या पुट कर दूंगा, वहां पर मैं 10 पुट कर दूंगा। और जहां पर भी y है वहां से मैं y को रिमूव कर दूंगा और 5 वहां पर पुट कर दूंगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू में 10, क्योंकि मैंने 10 की वैल्यू क्या थी, सॉरी x की वैल्यू क्या थी 10, तो मैंने x को रफ कर दिया और वहां पर 10 लिख दिया। मोस्टली स्टूडेंट यहां पर प्रॉब्लम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि 10 कहां से आया। 4 इंटू y की वैल्यू 5, इट मींस y के प्लेस पे हमने 5 पुट कर दिया प्लस 7, हमारे पास 7। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 10 30 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 प्लस 7, हमारे पास कंप्लीट नंबर बन गया 57। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 10 when x is equal to 3 and y is equal to 5। जब x की वैल्यू हमारे पास 3 हो तो y की वैल्यू 5 हो, तो उस समय हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 10। 3 square means 9, 3 into 9 plus 5 into 5, 25 plus 10, 9 3 are 27 plus 25 plus 10, 52, 52 plus 10 is equal to 62। चलिए हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 टॉपिक और रह गए, एक तो मल्टीप्लिकेशन और एक डिवाइड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देखिए मैंने देखा है कि वीडियो में कमेंट काफी कम आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।